मुख्यमंत्री कह रहे हैं अनलिमिटेड पोटेंशियल वाला राज्य है यूपी, लेकिन अनइंटरप्टेड पावर वाला नहीं बन पा रहा है सर। देखिए, जो हालत 2017 में थे, हाँ, उनसे कई गुने बेहतर हालत में आज हम खड़े हुए हैं। हाँ, किसी भी तरह से आप तुलना करेंगे 2017 से पहले की और 2026 में, तो आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति होगी, विकास की स्थिति होगी, गांव के विकास की होगी, बिजली की समस्या की स्थिति होगी। जिस पैरामीटर पे भी आप देखेंगे 2017 और 2026 में, तो गुणात्मक अंतर उसमें आपको नजर आएगा। बस थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। अब जब तक दुनिया रहेगी तब तक सुधार चलता रहेगा। हाँ, लेकिन सर ये राजनीतिक पारा बढ़ा रहा है। जो गर्मी है ना, एक तो गर्मी मौसम की मार है ना, पारा एकदम ऐसा लग रहा है रिकॉर्ड तोड़ देगा। डिमांड रिकॉर्ड तोड़ ही रही है, और ऐसे में जब रात को कोई पूरी रात सोता नहीं है ना बिना पंखे के, तो फिर गुस्सा कहीं भी आ सकता है। 7 महीने बाद चुनाव है। देखिए, डिमांड तो निश्चित रूप से बढ़ रही है, पर 2017 से पहले तो आती ही नहीं थी, अपेक्षा ही नहीं थी लोगों को बिजली आएगी। अच्छा, 2017 से पहले तो जो बिजली के तार गांव में होते थे ना, उसमें कपड़ा सुखाने का काम करते थे। अच्छा, उस पर कपड़ा सुखाने का काम करते थे। हमारे यहाँ ब्रज भाषा में कहते हैं अरगनी, अरगनी का काम बिजली का तार करते थे। आज तो बिजली आ रही है, गांव में 18 से 20 घंटे आ रही है, शहर में 24 घंटे आ रही है। चूंकि लोड बढ़ रहा है, कौन से शहर में आ रही है? चूंकि लोड पूरी बात कर रहा हूँ, चूंकि लोड बढ़ रहा है, इसलिए थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है, उसका समाधान कर रहे हैं। हाँ। लगातार लोग बिजली का इस्तेमाल कर रही है, तो अच्छी बात है ना। सर, आपके राज्य में तो आती नहीं थी ना, जब आपका राज चल रहा था तो आती नहीं थी, तो अपेक्षाएं नहीं थी। अब जब आ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो भाई ठीक है, मतलब कुछ करेंगे तभी तो शिकायतें होंगी, कुछ नहीं करेंगे तो शिकायत कहाँ होगी? पिनाक जी, भारतीय जनता पार्टी के झूठ के जाल में आप नहीं फंसेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। नहीं, आप ना फंसने दीजिए किसी को भी, मुझे ही नहीं, किसी को ना फंसने दीजिए। इसीलिए आप तर्क दीजिए, शानदार तर्क दे रहा हूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। योगी जी ने बयान दिया कि उत्तर प्रदेश में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। योगी जी का ही बयान है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं में पोटेंशियल नहीं है, इसलिए उनको नौकरी नहीं मिलती है। दोनों विरोधाभास। अब मैं दूसरी बताता हूँ आपको। जब समाजवादी पार्टी की सरकार 17 में गई थी और जब 2012 में आई थी, हमें 11,000 मेगावाट बिजली उस समय मिली थी, और हमने उसे 23,000 मेगावाट सप्लाई करके दिया था। उसके अलावा जितने पावर स्टेशन बनाए गए थे, उससे कम 5 से 6,000 मेगावाट बिजली और बनती, तो टोटल मिला के लगभग 29,000 मेगावाट बिजली हम देकर आए थे। और आज की जो पीक खपत है वो 30,000 मेगावाट की नहीं, 33,000 33,000 मान लीजिए ना, 33 मान लीजिए। हमने 29 दिया था। अच्छा। और 5 सालों में दिया था, 11 से 29 किया, और इनको 10 सालों में 5,000 मेगावाट बिजली नहीं बना पाए, और परिवार आज 24 घंटे बिजली का दावा करते हैं। लखनऊ में एक परिवार बिजली कटने की वजह से सड़क पर आकर लेटा हुआ था, उस पर डंपर चढ़ गया, चालकों की जान चली गई। ये इनके झूठ है। तो आज जब हम इनको बिजली जनरेशन की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के जो बिजली की जो समस्या है, आप उस पर जो काम किया गया है, चाहे फीडर की बात हो, चाहे जनरेशन की बात हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, चाहे केबलिंग की बात हो, समाजवादी पार्टी ने हाईटेक तरीके से जनता को सुविधा देने का काम किया था। अभी हमारे राजेश भाई कह रहे हैं थोड़ा सा है, थोड़ा और दे देंगे, और वो थोड़ा देने में कितना साल लगेगा नहीं बता रहे हैं, हो सकता है 50 साल लग जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करने का भेद है। दूसरी बात, जो आपके स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात योगी जी कह रहे थे, पहले बिजली निकाल लें। बिजली, वो योगी जी की बात को मैं काउंटर कर दूं? सारी इकट्ठे कर दोगे तो अगली बार कैसे आऊंगी? फिर कहोगे विपक्ष बोलने नहीं देते। अगली बार एक एक करके, ठीक है ना? हाँ, चलिए। तो भाई निशा जी, ये तो कह रहे हैं भाई सारी बिजली का प्रोडक्शन, सारे पावर प्लांट, सब कुछ फीडर, सब ये करके गए थे, है ना, और आप उसको बढ़ा नहीं पाए, उसकी कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर पाए। आप आंकड़े देख लीजिए, पहले 5,000 थी या 9,000 थी या 20,000 थी, जो ये कह रहे हैं। पहले 5,000 मेगावाट थी, अब 9,000 से प्लस मेगावाट बिजली है। 30,000 की हम सप्लाई दे रहे हैं। आप बताइए 30,000 की सप्लाई जो हम दे रहे हैं, 30,000 की जो मेगावाट की सप्लाई, सबसे बड़ी बात है कि अगर टेक्निकल फॉल्ट है, उसको आप बिजली की कमी बता रहे हैं। बिजली की कमी नहीं है। टेक्निकल फॉल्ट इसलिए भी है कि वो कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहे हैं और पुराने हो चुके हैं, उनकी मरम्मत नहीं हुई है। ये भी कहा जा रहा है। एक और पॉजिटिव देखिए, सकारात्मक रूप देखिए कि पहले गांव-गांव तक बिजली थी ही नहीं। आप सोचिए, गांव-गांव तक सिर्फ तार थे, बिजली नहीं थी। आज बिजली को सुविधा, तो डिमांड बढ़ी है। इंसान जो है सुविधा का भूखा है, अगर सुविधा मिलने लग जाती है तो उसे अपना हक लगने लगता है। नहीं, ये वो पुरानी बातें भूल जाता है, और इसीलिए आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सत्ता में आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात बिल्कुल सही है कि जब डिमांड बढ़ती है, इसका मतलब लोगों को वो चीज मिल चुकी, तो अब उसकी कमी खलती है। लेकिन ये तो सकारात्मक रूप है, और हम तो और आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज योगी जी ने जिन कर्मचारियों के ऊपर एक्शन लिया है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी नीयत और नीति दोनों साफ हैं कि किसी भी तरीके से जनता को ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। जहां जहां भी फॉल्ट थे, जहां जहां भी टेक्निकल दिक्कतें थी, वहां आज चाहे हमारे प्रतिनिधि जा रहे हों,
दोनों ही अब हमारे उसके दल के, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय लोक दल के हों चाहे हमारे बीजेपी के हों, दोनों सहयोगी दलों के लोग ग्राउंड पर उतरकर जनता की बात को सुन भी रहे हैं, उसके समाधान के लिए हर जगह पर खड़े भी हुए हैं।